क्या होगा यदि महासागर गायब हो जाए। ठीक है, पहले देखते हैं कि अगर समुद्र स्तर बढ़ता है तो क्या होगा, और फिर देखते हैं कि अगर समुद्र स्तर पूरी तरह से गायब हो गया तो क्या होगा। ओ, ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही एक बड़ा गड्ढा है, हम 26 मीटर ऊपर जा चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल गड्ढा है। ओ मेरे भगवान, यूनाइटेड किंगडम को देखो। मेरा गलो जारी रखते हैं। ओ मेरा ठीक है, हम 40 मीटर पर हैं और मैं उत्तरी अमेरिका में ज्यादा बदलाव नहीं देख रहा हूं, दक्षिणी अमेरिका में काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। हे भगवान, यूके को देखो, यूके और आयरलैंड ये नीचे है ना। देखो आयरलैंड प्रभावित हुआ है, यूके सिकुड़ रहा है, अफ्रीका सामान्यतः काफी ऊपर है, इसलिए ये फिलहाल प्रभावित नहीं हुआ है। दक्षिण अमेरिका का कुछ बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का छेद अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरा मतलब है वहां पर कोई नहीं रहता, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं जब हम 100 पर पहुंचते हैं तो क्या होता है। मीटर ऊंचा। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा है। अफ्रीका कब तक जा रहा है, शुरू होने के लिए प्रभावित हो रहा है। ब्रिटिश द्वीप वे अब यहां से बाहर हैं। आप जानते हैं क्या, रूस काफी हद तक गायब हो रहा है तेजी से भी। ओ भगवान, इटली को देखो। हाँ, यूरोप 151 मीटर पर बहुत अलग है। ओ, और उत्तरी अफ्रीका पर वास्तव में असर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि लीबिया का बड़ा हिस्सा गायब हो गया है और भूमध्य सागर बहुत चौड़ा हो गया है। 150 मीटर हम बढ़ रहे हैं। अब 200 मीटर पर ब्रिटिश द्वीप समूह मूलतः गायब, हालांकि स्कॉटलैंड वास्तव में ठीक दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया को देखो, ये 2 द्वीपों में विभाजित हो रहा है जो दिखता है। अब एशिया के बहुत से हिस्से बहुत बहुत कम हो गए हैं। पापुआ न्यू गिनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, भारत अपनी खुद की एक छोटी सी ठंडी द्वीप चीज बन गया है। दक्षिण अमेरिका यहां से बाहर है। इस बीच कनाडा ये काफी अच्छा लग रहा है, दूसरी ओर अमेरिका इतना नहीं। इस बिंदु पर ऐसा लगता है जैसे वह बस मेक्सिको में मिल गया हो। ओह, और फिनलैंड को वास्तव में वहां बुरी तरह से किया गया है। ठीक है, हम 300 मीटर अब, और हाँ, वहां हम पहुंच गए। पश्चिमी अफ्रीका बाहर हो गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका अभी भी मजबूती से खड़ा है। वाह, वहां नदी का टुकड़ा देख रहे हो। ओह, जब आप वास्तव में उस पर ध्यान देते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि उसमें कूदें, और बाहर के समय में बहुत मजे कर रहा हूं। हम वास्तव में बहुत सारा। लेकिन मैं आपको बताऊं, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया वे ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो गायब हो गया। मैंने सोचा था कि वो न्यूजीलैंड है, लेकिन न्यूजीलैंड यहां है। अमेरिका के पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएं और हिमालय और चीन को देखना बहुत दिलचस्प है। वे काफी मजबूत खड़े हैं। अंत में क्या 1000 मीटर के करीब पहुंच रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा अंतर है। ग्रीनलैंड ठीक कर रहा है, जैसा कि अंटार्कटिका निष्पक्ष रूप से कहें तो नीचे 1600 मीटर, और चीन का यह क्षेत्र भी लगभग अप्रभावित दिखता है। थोड़ा सा हवाई भी अभी भी बाहर निकलता हुआ लगता है, जो मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है। सही है, हम 3000 मीटर पर पहुंच रहे हैं, और वह रही ग्रीनलैंड के लिए ये कट ऑफ है, अंटार्कटिका के लिए ये कट ऑफ है। हमारे पास अभी भी चिल्ली है। ओह, अब चिल्ली को निकल लिया गया है। और चीन का ये क्षेत्र क्या, मांडू, वहां यह गया, यह आखिरी हिस्सा खड़ा है। इंतजार करो, और यह गायब हो गया। दुनिया बड़ी है, नीला गोला। ठीक है, यह 8848 पर सब कुछ वापस ऊपर उठते हुए देखना मिलेगा। यह बहुत रोमांचक होगा। चीन से शुरू हो रहा है, यहां ये आ रहा है। हाँ ठीक है, और फिर हम चिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्या होगा, ओ, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड उभर रहे हैं। लॉस एंजल्स में भी थोड़ी गतिविधि हो रही है। ओ, और फिर हमारे पास पूर्वी अफ्रीका है। अफ्रीका का सींग दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण अफ्रीका दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड नीचे अपना काम कर रहा है, हालांकि अभी तक लंदन का कोई संकेत नहीं है। मैं ईमानदार रहूंगा। ठीक है, हम 800 मीटर पर हैं, सब कुछ बस काइंड ऑफ फिर से इस अंतिम 500 मीटर में दिखाई देंगे। चलिए चलते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह अभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। स्कॉटलैंड को छोड़कर यूरोप फिर से उभर रहा है, दक्षिण अमेरिका को फिर से जोड़ा जा रहा है, और हम लगभग वापस आ रहे हैं फिर से सामान्य। हर छोटा टुकड़ा वापस आते देखना अद्भुत है, लेकिन फिर इसे देखो, हम शून्य पर क्या होगा। ओ भगवान, तो देखो ब्राजील पहले ही तेजी से बढ़ रहा है। ओ भगवान, यूके और फ्रांस सिर्फ 35 मीटर से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सारी जमीन को उभरेगा। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक प्राचीन जीलैंड महाद्वीप भी था जो शायद ऊपर दिखाई देने लगेगा। ये और देखेंगे। सही है, हमें रुकना होगा और देखना होगा कि क्या हो रहा है। तस्मानिया बाकी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गई है, और ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी से जुड़ गया है। श्रीलंका और भारत जुड़ गए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे भारत छोटी सी मुट्ठी मार रहा है मालदीव की ओर। सभी कैरेबियन द्वीप थोड़े मोटे हो गए। यूके ऐसा लग रहा है जैसे माइक्रोवेव में अंडा फट गया हो। ये हर दिशा में बह रहा है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। और हमने यूरोप में भी बहुत सा समुद्र खो दिया, तो यह संभवतः कभी नहीं होगा। समुद्र स्तर बढ़ रहे हैं, वे नहीं घट रहे। देखो यूरोप कैसे गायब हो गया। मेरे साथ क्या हो रहा है, प्राचीन जीलैंडिया महाद्वीप, क्या मैंने ये अभी बना दिया? हम 2 पर हैं। और मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेडागास्कर कभी बाकी अफ्रीका से जुड़ेगा? वैसे मेरा ख्याल है कि ये किसी समय तो होगा, है ना। अगर सचमुच सारा रूस बस और डरावना होता जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे उसने पूरे पर कब्जा कर लिया है सब कुछ के साथ। 600। अब ये लो, हमारे पास यहाँ नए भूमि क्षेत्र प्रकट हो रहे हैं, जो बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारे पास न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी रेखा है। शायद यही वह महाद्वीप है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ओ, और बड़ा मोटा फ्लोरिडा भी देखें। फ्लोरिडा बहुत अधिक मोटा है, और आप देख सकते हैं कि यूके और आइसलैंड और
ग्रीनलैंड अब सब आधिकारिक रूप से जुड़ गए हैं। किस बिंदु पर अमेरिका और यूरोप जुड़ेगा ये होने ही वाला है। अब हम 2000 मीटर पर हैं। ओह लीजिए, ये मेरा प्राचीन न्यूजीलैंड महाद्वीप है जिसे मैं संदर्भित कर रहा था। ये सब अब मेरे सामने प्रकट हो रहा है। ओह मेरे भगवान, इसे देखो देखो, सारी नई जमीन की जगह हैं जो प्रकट हो रही हैं। ओह ये अब थोड़ा पागल हो रहा है क्योंकि हम जैसे पहुंचे हैं समुद्र की गहराई। ओह भगवान, नहीं इसे देखो। उसके बाद आखिरी पानी का हिस्सा क्या होगा? मुझे लगता है सबसे गहरी जगह मारियाना। ओह मेरे भगवान, ये पागलपन लग रहा है यार, ये बहुत अजीब है। 6000 मीटर, उसे देखो, थोड़ा सा पानी बाहर आ रहा है। जापान के आसपास भी अभी पानी है, उसे देखो, ये जैसे एक परिपूर्ण रेखा की तरह है। वहां नीचे भी थोड़ा सा पानी अभी भी है। 8000 मीटर। वाह, क्या हम 10 पर रुक रहे हैं? हम 9999